अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में वेलकम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और दूसरे नंबर पे जो आज का टॉपिक है वो है अर्न्ड वैल्यू सिस्टम या EVS भी इसको कहते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। ये हम बार बार कई बार जो है अपनी जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि जब एक कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा हो तो ये चीज़ देखने के लिए कि उसकी एग्जीक्यूशन प्लान के मुताबिक हो रही कि नहीं हो रही, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ और टूल्स के साथ इन चीज़ों को चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और ये चेक करने का नाम या रिव्यू करने का नाम मॉनिटरिंग कहलाता है। मॉनिटरिंग में आप बेसिकली जो एक्चुअल सिचुएशन है जिसके मुताबिक प्रोजेक्ट रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो आपने प्लान किया था, इन दोनों चीज़ों को आप चेक करके कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वेरिएंस कहाँ पे है, दोनों में डिफरेंस है, अगर है तो कितना है और कहाँ पे है, ताकि अगर प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होने से पहले फिनिश होने से पहले ही वेल इन टाइम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर लिया जाए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ट्रैक्स एंड रिपोर्ट्स ऑन प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उसकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना और रिपोर्ट करना, ये दो पार्ट हैं बेसिकली मॉनिटरिंग के, कि प्रोग्रेस को चेक करना, ट्रैक करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। ये चीज़ जो ये प्रोसेस है ये मॉनिटरिंग कहलाता है। और ये काम जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसमें किसी भी वक्त किया जा सकता है, कंटिन्यूसली किया जा सकता है, या फिर डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर पे कि वो क्या प्लानिंग है उसकी। प्रोजेक्ट्स आर टिपिकली प्लान्ड ऑन एनुअल साइकिल्स एंड आर रजिस्टर्ड एवरी 6 months based on monitoring data collected either by the project team or through a supervision mission। आमतौर पर जो प्लानिंग होती है, जो एक साइकिल है, वह 1 साल पे मुश्तमिल होता है, लेकिन हर 6 माह के बाद यानी हर 6 months के बाद ये जो डेटा है ये मॉनिटरिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो कि कोई टीम मेंबर कर सकता है या टीम कर सकती है आपकी, या किसी तीसरे बंदे के थ्रू, या किसी सुपरवाइजर या सुपरविजन मिशन जो कोई टीम हो सकती है एक्सटर्नल उसके साथ मिलके आप ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि मॉनिटरिंग करते हैं। तो मॉनिटरिंग करने के बाद आइंदा आने वाले दिनों के लिए फिर जो स्ट्रेटजीज हैं वो मुरतब होती हैं, डेवलप होती हैं कि करंटली इश्यूज क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है, ताकि जो आने वाले दिनों में जो एग्जीक्यूशन होनी है उनमें इन प्रॉब्लम से बचा जा सके। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, ये प्रोसेस है कलेक्टिंग डेटा ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू द एनुअल वर्क प्लान। डेटा कलेक्ट करना, जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग क्या करती है, बेसिकली डेटा कलेक्ट करती है, जो भी एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट होनी है और जो उनकी आउटपुट आनी है, और ये सारा कुछ क्या वर्क प्लान के मुताबिक है कि नहीं है, इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा डेटा जो फॉर एग्जांपल जो आपकी आउटपुट है या जो भी डिलीवरेबल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है कि डिलीवरेबल्स क्या थे, कब डिलीवर होनी थी कोई चीज़, या कब आउटपुट निकलनी थी उसकी, और उसका क्या स्टेटस है इस वक्त। कलेक्टिंग डेटा ऑन द इंडिकेटर्स स्पेसिफाइड इन एनवायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट प्लान, रिव्यूइंग द फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ है या प्रोग्रेस है या कंप्लीशन है वो किस हद तक हो गई है, उन इंडिकेटर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना भी मॉनिटरिंग का पार्ट है। रिव्यूइंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक सबसे अहम बात यह भी है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको रिव्यू करना या डिस्कस करना, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है तो फिर उसका टाइम पे उसके बारे में मेजर्स लिए जा सकें या उस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। मॉनिटरिंग जो है ये कई किस्म की है, जिनमें से 5 टाइप्स की जो मॉनिटरिंग है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मॉनिटरिंग करने के डिफरेंट तरीकाकार हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो खुद किसी प्रोसेस को रिव्यू करे, मॉनिटर करे,
कोई टीम डेवलप कर दे उस काम के लिए, अपने किसी नुमाइंदे को भेज दे या किसी थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट करे कि आप हमारे किसी भी प्रोसेस की मॉनिटरिंग करें और जो सिचुएशन है उसको हमारे लिए रिपोर्ट करें। तो कंपनी जो है मॉनिटरिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेगी और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होंगी उनको कंपाइल करके एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में जो भी टारगेट उसका जो स्टेक होल्डर है या बॉस है जिसको उसने रिपोर्ट पेश करनी है वो रिपोर्ट उसको पेश की जाएगी। तो 5 किस्म की जो मॉनिटरिंग टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं आज। प्रोसेस मॉनिटरिंग, फिजिकल प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। पहली टाइप, in process monitoring, routine data is collected and analyzed in order to establish whether the project tasks and activities are leading towards the intended project result। ये आम रूटीन की मॉनिटरिंग है जिसमें डेली बेसिस पे भी काम हो सकता है कि रोजाना की बिना पे जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनकी कंप्लीशन और उनकी आउटपुट के बारे में डाटा या इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए ताकि पता चल सके कि जो प्रोजेक्ट है वो ओवरऑल अपना जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की बारे में या उसकी तरफ जो है वो चल रहा है सही तरीके से। इट ऑथेंटिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द इंटेंडेड रिजल्ट्स। दिस काइंड ऑफ मॉनिटरिंग मेजर्स द इनपुट्स, एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स। ये जो मॉनिटरिंग है, प्रोसेस मॉनिटरिंग, ये बेसिकली जो इनपुट्स हैं किसी भी प्रोसेस के लिए वो क्या हो सकती हैं और उनको डेफिनेटली प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगी वो क्या होगी, ये इनपुट आउटपुट जो है या उसके जो प्रोसेसेस हैं उनको बेसिकली ये जो प्रोसेस मॉनिटरिंग है ये चेक करने का काम करती है। दूसरी टाइप, टेक्निकल मॉनिटरिंग। Technical monitoring involves assessing the strategy that is being used in project implementation to establish whether it is achieving the required results। जो टेक्निकल मॉनिटरिंग है वो बेसिकली है जो स्ट्रेटेजी बेसिकली जिसके तहत ये सारा काम आप कोई कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई प्रोसेस, कोई एक्टिविटी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हुई है, उस स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने के लिए या असेस करने के लिए जो मॉनिटरिंग टाइप है वो कहलाती है टेक्निकल मॉनिटरिंग। इट इन्वॉल्व्स द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट सच एज द एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड। दिस में प्रोमोट अ चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी। इसमें बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है किसी भी एस्पेक्ट्स के हवाले से, किसी भी आउटपुट को अचीव करने के हवाले से वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और अगर उसको रिव्यू करने के बाद आइडिया हो कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रही या कोई कमी या ऐसा कोई इशू है तो फिर जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो भी उन जो मॉनिटरिंग की जो टाइप्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उनमें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं उस पॉलिसी के अंदर, ताकि जो पॉलिसी है वो सही तरीके से जो कंपनी के या प्रोसेस के या प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करे। तीसरी चीज, अजम्पशन मॉनिटरिंग। एनी प्रोजेक्ट हैज इट्स वर्किंग assumptions which have to be clearly outlined in the project log frame. These assumptions are those factors which might determine project success or failure, but which the project has no control over. Sometimes कुछ चीज़ें जो है वो assumption based भी होती हैं कि जैसे आने वाले दिनों के लिए कोई आप प्रोडिक्शन करें तो वो डेफिनेटली एक assumption होगी या एक फोरकास्ट होगा जिसके चांसेस हैं कि वो 50-50 हुआ है कि फॉर एग्जांपल वो गलत भी साबित हो सकती है आपकी assumption और ठीक भी साबित हो सकती है। तो ऐसी assumptions जिनकी बना पे आपने कोई टारगेट सेट किए हों उनको, उन assumptions को मॉनिटर करना या ऐसे जो आपने कोई प्रोसेसेस इनिशिएट किए हैं अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बना पे उनको चेक करना, मॉनिटरिंग करना जो है वो assumption मॉनिटरिंग कहलाता है। फोर्थ टाइप, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग। जैसे नाम से ही जाहिर है ये मॉनिटरिंग की वो टाइप है जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं किसी भी कंपनी के, उनमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको चेक करने के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की जाती है। जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सिंपली रेफर्स टू मॉनिटरिंग project programs, expenditures and comparing them with the budget prepared at the planning stage। जो भी एक्चुअल सिचुएशन होगी फाइनेंस की, बजट की के मिसाल के तौर पे 2 माह अगर हो चुके हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हुए और जो टोटल एक्सपेंडिचर ना वो फॉर एग्जांपल 5 लाख हैं, तो प्लान के साथ कंपेयर किया जाएगा कि 2 माह गुजरने के बाद इस प्रोजेक्ट के एक्सपेंडिचर्स का रेट जो है ये लेवल क्या होगा।
एंड पॉसिबल है कि वहां पे उन्होंने लिखा हो जो प्लानिंग टीम है 4 लाख 2 माह के बाद 4 लाख हमारा खर्चा आएगा, तो इसका मतलब है कि 1 लाख जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग बेसिकली जो डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके प्लान के अंदर और जो आपकी एग्जीक्यूशन है उनके दरमियान में, ये बेसिकली उन गैप्स को, उन वेरिएंसेस को हाईलाइट करता है। Impact monitoring. Impact monitoring continually assesses the impact of project activities to the target population. Indeed, impacts are usually the long-term effects of a project. ये जो इम्पैक्ट मॉनिटरिंग है ये आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट जो है उसको चेक करती है कि इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या सिचुएशन है जो करंट मार्केट है, ताकि आइडिया हो जाए कि आने वाले दिनों में इसकी बना पे हमको डिसीजन कर सकें कि अगर आपकी प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट है वो ठीक नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ऐसी कुछ स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं कि आप वक्ती तौर पे अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें ताकि खामखा एक्सपेंडिचर्स ना हो, क्योंकि मार्केट में अगर कंजम्पशन नहीं है किसी चीज़ की या उसका गलत इम्पैक्ट हो रहा है, उलट इम्पैक्ट हो रहा है, तो खामखा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पैक्ट मॉनिटरिंग में बेसिकली जो इम्पैक्ट देखा जाता है, तो लेकिन इम्पैक्ट का जो एक डायमेंशन ये है कि इम्पैक्ट फौरन नज़र नहीं आता बाज़ का चीज़ों का। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स के अंदर फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे और उसका जो इम्पैक्ट है वो फौरन नहीं दिखा जा सकेगा, इसका इम्पैक्ट ओवर द ईयर देखना पड़ेगा और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें तमाम पहलुओं से देखा जाता है कि जो भी चीज़ हम असेस करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है ओवरऑल मार्केट पे या जो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उस पर। दूसरा हमारा टॉपिक आज का अर्न्ड वैल्यू सिस्टम है जी। सबसे पहले देखते हैं अर्न्ड वैल्यू क्या है। Oftentimes the term earned value is defined as the budgeted cost of work performed. जो काम परफॉर्म किया गया है उसकी जो कॉस्ट है बजट के हवाले से वो अर्न्ड वैल्यू कहलाती है, और BCWP budgeted cost work performed. This budgeted cost of work performed measure enables the project manager to compute performance indices or burn rates for cost and schedule performance. ये जो अर्न्ड वैल्यू का जो टर्म है या कीवर्ड है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो यूज़ करता है डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स, जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको चेक करने के लिए, ताकि जो ओवरऑल जो आपको आपके प्रोजेक्ट का जो सिचुएशन है उसका आइडिया हो सके फाइनेंस के हिसाब से, बजट के हवाले से और शेड्यूल के हवाले से। These indices allow to forecast how the project will do in the future. ये जो अर्न वैल्यू का जो प्रोसेस है ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर को इनेबल करता है, या टीम को या बॉस को या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं कि वो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है वो किसी हद तक कर सकें, फोरकास्ट कर सकें कि अगर करंटली डाटा ये कह रहा है तो आने वाले 1 साल के बाद ये डाटा जो है ये इसकी क्या सिचुएशन होगी या हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस स्टेज पे होगी। अर्न वैल्यू के बाद है अर्न वैल्यू सिस्टम या अर्न वैल्यू एनालिसिस, EVA। Earned value analysis is a method that allows the project manager to measure the amount of work actually performed on a project beyond the basic review of cost and schedule reports. ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मेथड है जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उन तमाम चीज़ों को एनालाइज करता है कि जो एक्चुअली हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक जो हमारी बजट की कंजम्पशन है उसका क्या लेवल है, क्या वो हमारे प्लान के मुताबिक बजट एग्जीक्यूट हो रहा है या बढ़ गया है या कम हो गया है। जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन जो है वो बकायदा रिपोर्ट की जाती है अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर, ताकि इस डाटा की बना पे जो आइंदा आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो कंपनी है या उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उनके ऊपर मार्केट का क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये अर्न वैल्यू एनालिसिस इस सिलसिले में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स,
कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस का जो थीम है, ये बेसिकली जो मेथड है, ये टूल है, ये किन चीज़ों पे बेस करता है। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज द प्रोजेक्ट मैनेजर टू आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस एज दे रिलेट टू द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बेसिकली अर्नड वैल्यू एनालिसिस की मदद से 3 चीज़ों का जवाब ढूंढता है या ढूंढने की कोशिश करता है। पहला क्वेश्चन या पहली चीज़ जो जिसको वो देखता है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो है वेयर हैव वी बिन, करंटली इस स्टेज पे हमें कहाँ होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए का मतलब कि हमारी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए थी, हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए थी। दूसरा पॉइंट जिसका जवाब वो देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, वेयर आर वी नाउ, करंटली हम हैं कहाँ पे, खड़े कहाँ पे हैं। इसका मतलब कि करंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या हमारी अचीवमेंट क्या है, हमें कहाँ होना चाहिए था और हम कहाँ हैं। वेयर आर वी गोइंग, हम जा कहाँ रहे हैं, कि इसका मतलब कि हमारी जो डायरेक्शन है काम करने की, अपने टारगेट्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की, वो डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है, क्या हम रॉन्ग सिमत में तो नहीं जा रहे। मतलब ये कि हमारा जो टास्क करने वाली नहीं है हम उसमें इन्वॉल्व हैं, और जो हमारा एक्चुअल टारगेट है वो साइड लाइन हो गया, साइड पर रह गया। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट में, इन अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट अनलाइक इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट देयर आर 3 डेटा सोर्सेज। जो डेटा सोर्स हैं अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस के, वो 3 हैं। कहाँ से डाटा इस कॉन्सेप्ट में, इस मेथड में आता है, वो 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज द बजट और प्लान्ड वैल्यू ऑफ वर्क शेड्यूल। सबसे पहले जो आपने प्लान किया हुआ है वर्क बजट, वो पहली चीज है EVS अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस की जो पहली इनपुट है कि बजट की इंफॉर्मेशन क्या है। आपने क्या प्लान किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने बजट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, उसके बाद आप देखेंगे कि हमने मिसाल के तौर पे जो प्लान किया था बजट कि इस प्रोसेस के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो लगा कितना है उसमें से। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, काम को, टास्क को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बजट लगा है वो कितना है। प्लान कितना था और लगा कितना है, ये 2 चीजें आ गई। द अर्नड वैल्यू ऑफ द फिजिकल वर्क कंप्लीटेड, अर्नड वैल्यू इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ द वर्थ ऑफ द वर्क डन टू डेट। इस करंट डेट तक क्या क्या फिजिकली जो कंप्लीशंस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इस मरहले पे जो अचीवमेंट्स हैं या जो टास्क कंप्लीट हो गए हैं उनको बाकायदा क्वांटिफाइबल फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है ताकि क्विकली ज़रा आइडिया हो जाए कि हमारा जो टास्क है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक टर्म जो अर्नड वैल्यू एनालिसिस में यूज होती है या इसके जो आउटपुट है बेसिकली वो है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस जैसे नाम से जाहिर है, वेरिएंस एनालिसिस जो है बेसिकली आपको इनेबल करता है कि आप करंटली जो सिचुएशन है और जो प्लान सिचुएशन है उनके दरमियान में जो डिफरेंस है, जो वेरिएंस है, जो फर्क आ रहा है, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे कि करंटली हम कहाँ पे खड़े हैं जबकि हमें खड़े यहाँ पे नहीं किसी और हर लेवल पे होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट था कि आप 2020 के एंड तक जो आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनकी तादाद कम से कम 500 तक ले जाएंगे। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली वो 500 तक अपने एम्प्लॉयज़ का टारगेट नहीं लेके जा सके और जो मिसाल के तौर पे आप करंटली एम्प्लॉयज़ हैं जो ग्रोथ की वजह से फॉर एग्जाम्पल 300 हैं, तो इसका मतलब 200 का वेरिएंस है या 200 का डिफरेंस है। तो बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस जो है वो अब इन चीज़ों को एनालाइज करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प आउट करता है कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में, उनको आप बाकायदा रिटर्न फॉर्मेट में या टेक्निकल तरीके से कैसे उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। 2 तरह की वेरिएंसेस जो हैं आमतौर पर प्रोजेक्ट्स के अंदर पाई जाती हैं, शेड्यूल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस, जो कि यहाँ स्लाइड में मौजूद है इंफॉर्मेशन।
शेड्यूल जो कि टाइम लाइंस के हवाले से जो है वो उसका रोल है कि अगर मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट है उसने 3 माह के अंदर कंप्लीट होना था, जबकि वो जो प्रोजेक्ट है वो 3.5 जो है फॉर एग्जांपल 50% उससे जो टाइम है वो ऊपर चला गया है। तो इस जो वेरिएंस आया, जो फ़र्क आया है, इसको चेक करने के लिए वेरिएंस एनालिसिस किया जाएगा। दूसरी अहम चीज़ है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस भी टाइम शेड्यूल की तरह उससे भी शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट में अगर कोई वेरिएंस आ रही है तो एक्चुअली आपने किसी एक्टिविटी के लिए प्लान क्या किया था, जब उसको उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो फिर उसका जो उसकी फॉर एग्जांपल उसके और प्लानिंग के दरमियान में जो डिफरेंस था वो क्या था। तो ये 2 चीज़ें जो वेरिएंस एनालिसिस की मदद से सामने आती हैं, एक शेड्यूल वेरिएंस और दूसरा कॉस्ट वेरिएंस। ये एक सिंपल सा चार्ट है जो कि ग्राफिकली आपको इनेबल करता है कि आप किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो कॉस्ट या शेड्यूल के हवाले से जो वेरिएंस है उसको आप डिपिक्ट कर सकें या उसको एनालाइज कर सकें या किसी अपने क्लाइंट को, स्टेक होल्डर को बता सकें। तो इसमें जो बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है वो शेड्यूल के हवाले से है और दूसरी अकाउंट्स के हवाले से या बजटिंग के हवाले से। एक्चुअल कॉस्ट, अर्न वैल्यू और प्लान वैल्यू, ये 3 चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो आपने जो प्लान की थी वो ये रेड लाइन है, ठीक है जी। और इसके बाद जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो एग्जीक्यूशन में वो सेम जो आपका प्लान था वो फॉलो नहीं होता, वो उससे थोड़ा सा और डाइवर्ट कर गई है जो एक्चुअल कॉस्ट की जो टाइम लाइन है। तो तीसरी जो है वो अर्न वैल्यू है कि एक्चुअल जो सिचुएशन है वो क्या है, जो एक्चुअल आउटपुट जब आप निकालते हैं किसी भी चीज़ की तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो अब अगर देखें कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट और जो प्लान वैल्यू है इनके दरमियान में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, ये जो लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट करेगी और अर्न वैल्यू तक का जो डिफरेंस है आपस में उसको बताएगी, वो कॉस्ट वेरिएंस कहलाएगा। जबकि जो शेड्यूल है, शेड्यूल भी उसी तरीके से काम करेगा कि जो अर्न वैल्यू की जो लाइन चल रही है उसकी और प्लान वैल्यू का जो डिफरेंस है जो कि इतना है बेसिकली ये वाला, ये शेड्यूल वेरिएंस कहलाएगा। तो इसमें इस ग्राफ में या इस पिक्चर में आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो एक्चुअल जो वेरिएंस है कॉस्ट की या शेड्यूल की वो कैसे मेजर होती है, जहाँ पे एक्चुअल जो लाइंस हैं वो भी मौजूद हैं और उनके दरमियान में जो डिफरेंस आया है जो एक्चुअल जो प्लान्ड और जो एग्जीक्यूटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो उनका जो डिफरेंस है बेसिकली या वेरिएंस है वो बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। तो इसमें ग्राफिकली आपको क्विकली आइडिया हो जाता है, या ओवरव्यू के तौर पे ये जो इस तरह के टूल्स मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि क्लाइंट जो है वो प्रॉपर तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाए। तो ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और दूसरे नंबर पे अर्न वैल्यू सिस्टम। सबसे पहले हमने मॉनिटरिंग देखी है जी कि मॉनिटरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ों को बेसिकली रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद या एनालाइज करने के बाद उनको जो भी इसकी प्रोग्रेस है या जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा हमने जो डिफरेंट मॉनिटरिंग की टाइप्स हैं वो तकरीबन 5 के करीब हमने टाइप्स पढ़ी हैं जिनका डिफरेंट रोल है, डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं उनके हिसाब से मॉनिटरिंग की टाइप्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। इसके अलावा हमने अर्न वैल्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है कि अर्न वैल्यू बेसिकली जो है वो जो आपका एक्चुअल जो काम एग्जीक्यूट हुआ है, जो हुआ है काम, उसकी जो कॉस्ट है वो अर्न वैल्यू या अर्न वैल्यू कॉस्ट कहलाती है। और ये जो अर्न वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए या एनालाइज करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है वो अर्न वैल्यू एनालिसिस कहलाता है। इसके बाद हमने वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा एंड पे। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस
या एक्चुअली जो चीज़ आपने प्लान की थी और जो एग्जीक्यूट की, उन दोनों में अगर कोई फ़र्क है तो उसको हम वेरिएंस कहेंगे। उसको चीज़ों को देखना, अंडरस्टैंड करना वेरिएंस एनालिसिस कहलाएगा। तो वेरिएंस एनालिसिस जो है वो शेड्यूल और कॉस्ट दो हवालों से देखा जाता है या पहचाना जाता है। सबसे पहले कॉस्ट जो है वो उसमें एक्चुअल कॉस्ट आपकी क्या थी और जो मिसाल के तौर पर प्लान्ड कॉस्ट क्या थी, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में ये सारी डिटेल पढ़ी है, और इसके अलावा अर्नड वैल्यू क्या है। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होंगी, जैसे जैसे इनकी प्रोग्रेस भी ऊपर जा रही है, वैसे वैसे इनका जो टाइम है वो भी राइट की तरफ मूव कर रहा है, इनके वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो प्रोग्रेस है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो आपने प्लान किया था उसमें और आपकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है उनमें कोई फर्क आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस या शेड्यूल वेरिएंस की मदद से हाईलाइट करते हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ग्राफिकली चीज़ों को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है जी आज के लेक्चर में आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू हो तो हम व्हाट्सएप इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।